English Book 1 for class first year, chapter number 2, Once More to the Lake, Words Meaning and Question Answers. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yassir wa la tuwassir wa Rabbi tahammim bil khair. Exercises. Exercise number 5. Read the text and answer the questions. Question number 1. Why does writer take a vacation at this particular lake? Answer. Writer takes a vacation at this particular lake because he used to visit the lake every summer with his family in his childhood. They spent 1 month of their vacation at lake and enjoyed the natural beauty around lake. The writer believed that the lake was the most beautiful place on earth. Read the text and answer the questions. टेक्स्ट को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डज राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक? राइटर इस खास लेक पर छुट्टियाँ क्यों गुजारता था? आंसर है राइटर टेक्स अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक बिकॉज ही यूज टू विजिट द लेक एवरी समर विद हिज फैमिली इन हिज चाइल्डहुड. राइटर ने अपनी छुट्टियाँ यहाँ पर इसलिए गुजारी कि वो अपने बचपन में अपनी हर गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ गुजारा करता था अपनी फैमिली के साथ. They spent 1 month of their vacation at lake and enjoyed the natural beauty around lake. वो 1 महीना अपनी छुट्टियों को यहाँ गुजारते थे और यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है उसको इंजॉय करते थे, उसका मज़ा लेते थे. The writer believed that the lake was the most beautiful place on the earth. राइटर को ये यकीन था कि जो लेक है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है. Which key concern the writer has expressed in the text? टेक्स्ट में राइटर ने अपने कौन से ख़ास कंसर्न्स, ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है? आंसर है द की कंसर्न द राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट आर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लेक. जो ख़ास नुमाया जो तहफ़्फ़ुज़ात राइटर ने बयान किए हैं टेक्स्ट के अंदर, अपने कॉलम के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर, वो है कि जो लेक है उसकी जो ख़ास नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती खूबसूरती जो है वो ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको महफूज किया जाए. द राइटर इज़ अफ्रेड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लेक एंड डेवलपमेंट ऑफ कवर्ड रोड्स एंड हाई राइज बिल्डिंग. राइटर को ये खौफ है, ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लेक जो है ये डेसोल्यूट हो जाए, वीरान हो जाए, लोग यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर कवर्ड रोड्स बना दिए जाएँ, बड़े बड़े रोड्स बना दिए जाएँ और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी जाएँ, जिसकी वजह से कि इसकी नेचुरल ब्यूटी भी ख़राब हो जाए और लोग भी यहाँ आने के लिए ज़्यादा इस बात को पसंद ना करें. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ हैज़ द लेक चेंज सिंस ही वॉज अ बॉय? बचपन से लेके अब तक जबकि वो लड़का था, लेक में, झील में क्या तब्दीली आई है और वो कैसे तब्दील हुई है? आंसर है द लेक हैज़ नॉट चेंज सिंस ही वॉज अ बॉय. झील तब्दील नहीं हुई है उस वक्त से लेकर अब तक, जब तक कि वो लड़का था अब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. इट वॉज प्रीटी मच द सेम. वो तकरीबन वैसी ही है एज इट हैड बीन बिफोर, जैसे कि वो पहले थी. बट इट्स नेचुरल सराउंडिंग हैड बीन चेंज. मगर उसकी जो कुदरती आतराफ़ की चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत वो चेंज हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What contrast does the writer make between the sea and the lake? राइटर ने क्या फ़र्क बताया है समंदर और झील के दरमियान? The writer calls the lake a trustworthy body of water. Staying where it was, in contrast, he calls the sea utterly enchanted. राइटर ने झील के बारे में कहा है कि ये काबिल एतबार है, ये वो जिस्म है, वो पानी का वो हिस्सा है या वैसा पानी है कि जिस पे कि आप एतबार कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ रहता है, जहाँ होता है वहीं खड़ा रहता है, मूव नहीं करता है, इसमें बड़ी बड़ी लहरें नहीं आती हैं, ये इंसानों को परेशान नहीं करता है. जबकि दूसरे तरफ जो समंदर होता है वो मुकम्मल तौर पर इंचेंटेड होता है, आपको सहर ज़दा कर देता है. The lake water remains stationary and we find no growing waves in the lake water. On the other hand, sea water always shows his liveliness with waves rising and falling, noise touching the shore and moving away from the shore. Therefore, sea water enchants the spectator. अब आगे उन्होंने जाके इस बात की वजाहत की है कि क्यों ऐसा होता है, इंचेंट क्यों करता है समंदर का पानी. इसलिए कि समंदर का पानी जो है वो बढ़ता रहता है, उसमें लहरें आती रहती हैं, वो कभी ऊंची होती हैं, कभी नीची होती हैं, वो आवाज़ पैदा करती हैं और लोगों को जो है वो कभी वो साहिल को छूती हैं, कभी
साहिल से दूर जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं, देखने वाले स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, वो शहर ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि झील का पानी जो होता है वो अपनी जगह पर जैसा है वैसा ही पुरसुकून रहता है, उसमें एक कामनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज वाइल्ड लेक। सवाल है कि राइटर ने बार बार लेक को, झील को वाइल्ड लेक क्यों कहा है। आंसर है, द राइटर डज नॉट कॉल द लेक वाइल्ड लेक। राइटर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, उसको कभी भी जंगली झील नहीं कहा है। एज इट वॉज नॉट डिजर्टेड, क्योंकि वो वीरान नहीं है, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं। जंगली तो वो होगी ना जहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाएं, झाड़ियाँ उगाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देयर वर कॉटेजेस अराउंड फ्रॉम वेयर वन कैन ईट मील एट द फार्म हाउस एंड फार्म्स वर ऑल्सो देयर। वहाँ पर खेत भी हैं, वहाँ पर छोटे छोटी झोपड़ियाँ भी हैं, कॉटेजेस भी हैं, जहाँ से कि आप खाना खा सकते हैं, फार्म हाउसेस हैं वहाँ पर। द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड, और जो साहिल है झील का, वहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी हैं, पाइन्स के दरख्त हैं, तो लिहाजा बहुत सारी लकड़ी मौजूद होने का मतलब है कि पाइन के दरख्त का होना। अलॉन्ग विद दिस लेक वाटर वॉस काम एंड मोशनलेस। और इसके साथ साथ क्या बात है, मज़े की बात, अच्छी बात जो है, जो उसको वो इन्जॉय करता है, वो है कि वहाँ का पानी जो है वो बहुत पुरसुकून है और मोशनलेस है, यानी कि साकित खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई वेव्स नहीं है समंदर की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट। कहते हैं अब जब कि वो लेक पर आया है तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं है जितना कि वो पहले था। The arriving at the lake was less exciting at present than in the past because the campers all had outboards that made a petulant, irritable sound and whined about one's ears like mosquitoes. तो क्यों अब उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अब जो कैंपर्स हैं, जो कैंप में रहने वाले लोग हैं, वो आउटबोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें मोटर लगी हुई होती है और इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जो कि बेसुकूनी पैदा करती है, इरिटेट करती है कानों को, और ऐसा लगता है जैसे कोई मच्छर आपके कानों के पास भिन भिन आ रहा हो। अर्लियर इन द पास द मोटर्स वर इन बोर्ड्स, पहले माजी में जो मोटर्स होती थी वो इन बोर्ड होती थी, एंड मेड स्लीपी साउंड, और उनका जो आवाज़ होती थी वो आपको नींद दिलाती थी, नींद भगाती नहीं थी। एट डिस्टेंस द साउंड ऑफ द इन बोर्ड वॉज सिडेक्टिव एंड इन्ग्रीडियंट ऑफ समर स्लीप, और जब दूर से उस इन बोर्ड्स की आवाज़ आती थी तो वो आपको एक सहरज़दा कर दिया करती थी, आपको अच्छी लगती थी, आपको उससे वो आपको बहुत प्यारी लगा करती थी, और उसकी वजह से ही एक वो इंग्रेडिएंट हो जाया करता था कि गर्मियों में आप आराम से सो सकें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द बोट मोटर्स डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अब बोट की मोटर्स प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे मुख्तलिफ हैं। द बोट मोटर्स वर डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन एज दे वर आउटबोर्ड्स, वो इस तरह मुख्तलिफ हैं कि अब ये आउटबोर्ड्स हैं, नॉइजी हैं, इरिटेबल हैं, एंड वीन अबाउट वंस ईयर्स लाइक मॉस्किटोज, और ऐसी आवाज़ें पैदा करती हैं कि जैसे कि कोई मच्छर कानों में भिन भिन आ रहा हो। अर्लियर द बोट्स वर इन बोर्ड्स एंड हैड स्लीपी साउंड, इससे पहले जो बोट्स थी वो इन बोट्स होती थी और उनका एक स्लीपी साउंड होता था कि जिससे कि आपको सुकून से नींद आ जाए, एक लोरी की तरह, एक हल्की सी म्यूज़िक जैसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द राइटर कॉल्स द लेक एज अ होली स्पॉट, हाउ डज ही फर्दर डेवलप दिस आइडिया। द राइटर कॉल्स द लेक एज अ होली स्पॉट, हाउ डज ही फर्दर डेवलप हिज आइडिया। वो इसको एक मुक़द्दस जगह कहता है, एक मुक़द्दस मुकाम कहता है, अब वो इस आइडिया को कैसे डेवलप करता है। आंसर है, द राइटर कॉल्स द लेक अ होली स्पॉट विद इट्स काम एंड मोशनलेस वाटर। राइटर इसको एक मुक़द्दस मुकाम इसलिए कहता है कि हाँ सुकून है, पानी जो है उसमें ज़्यादा इर्तियाश नहीं है। ही फेल्ट पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी एट द लेक, और उसे वहाँ सुकून और अमन और खुशी महसूस होती है। ही एंड हिज फैमिली वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लेक एंड दे बिलीव दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। वो और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इस लेक की खूबसूरती से, और उन्हें यकीन है कि ये खूबसूरती जो है दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर। किस तरह की सेंसेशन उसके दिमाग में परसिस्ट कर रही थी, पैदा हो रही थी और किस बढ़ रही थी, वो क्या है। द सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू स्ट्रॉन्गर इन द माइंड ऑफ द राइटर वॉज दैट ही फाउंड हिमसेल्फ एट द प्लेस ऑफ हिज फादर एंड हिज सन एट हिज प्लेस। तो वो क्या थी, वो सेंसेशन क्या थी, वो जो जज्बा था, वो जो ख्याल था जो उसके दिमाग में आ रहा था और बढ़ रहा था, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वो क्या था कि वो ये सोच रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने वालिद की जगह पर है और इसका बेटा उसकी जगह पर।
ही फेल्ट हिमसेल्फ लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दो तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा हो। समटाइम्स ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ इन हिज फादर्स शूज़। कभी उसको लगता था कि वो बिल्कुल अपने बाप की तरह रिएक्ट कर रहा है, अपने बाप की जगह पर है। एंड टेकिंग हिज सन एट हिज प्लेस, और अपने बेटे की जगह पर, कभी अपने आप को वो अपने बेटे की जगह पर महसूस करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट कैन बी एक्सप्रेस इन कीट्स फेमस लाइन। टेक्स्ट के सेंट्रल आइडिया को, मरकज़ी ख्याल को हम कीट्स की फेमस लाइन में इस बयान कर सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक मरतबा जो खूबसूरती होती है वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपको खुशी महसूस करवाती है। आप उसे ज़िंदगी भर खुशी महसूस करते हैं। एंड नेचुरल ब्यूटी कैन नेवर गो इनटू नथिंगनेस। और नेचुरल ब्यूटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। व्हेन द राइटर रीविजिटेड द लेक विद हिज सन, जब राइटर ने लेक को, झील को दोबारा विजिट किया अपने बेटे के साथ, ही वेंट इनटू द मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की यादों में खो गया। व्हेन ही यूज्ड टू विजिट द लेक, जब वो लेक पर विजिट किया करता था विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, इन समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तकरीबन हर साल। अब आ जाइए वर्ड्स मीनिंग की तरफ। मेन इज़ अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये मेन की लेक जो है उसकी मैंने एक तस्वीर आपको दे दी है ताकि आप भी देख लें कि वो कैसी है, कितनी खूबसूरत है, उसकी नेचुरल ब्यूटी क्या है। इसके बाद बीच लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, साहिल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये साहिल की एक तस्वीर है कि जिसे हम बीच कहते हैं। फिर इसके बाद लेक की एक और तस्वीर है ताकि आप इसको देखकर खुश हों। ये देख लीजिए, एक और है साहिल के करीब दरिया की, ये तकरीबन दरिया के करीब की तस्वीरें हैं जिसमें थोड़ा सा आपको देखें पानी में इर्तियाश नज़र आ रहा है। ये है आउटबोर्ड मोटर्स, जो कि शोर मचाती हुई जाती हैं, जिससे कि राइटर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये है मोटर बोट्स, जिसमें कि मोटर्स लगे हुए जो कि आजकल के ज़माने में चलती हैं, जबकि ये 1904 की बात है, उस ज़माने में चलती थी, अब तो और ज़्यादा तेज़ बोट्स आ गई हैं। ये है लिली पैड, जिसके बारे में उसने कहा कि मेरे बेटे ने सिर्फ लिली पैड्स को ट्रेन की विंडो से देखा है और हकीकत में नहीं देखा, अब मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। तो अब आप भी देख लीजिए, कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल के फूल के साथ, जो कि दरिया पर या किसी ठहरे हुए पानी पर अमूमन ये मौजूद होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ये आपके पास उसकी तस्वीर है। ये रही कैनो, जिसके बारे में उन्होंने बताया था ना कि एक कश्ती जो है, हमारे ज़माने में कश्ती चलती थी, तो चप्पू वाली जो कश्ती होती है सारी, कोई आवाज़ नहीं करती है, आराम से इसको हल्के हल्के चला लीजिए, इसको कहते हैं कैनो। ये है पाइन का दरख्त, और ये रहे फिश हुक्स एंड स्पिनर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं मछली भी नज़र आ रही है जिसके मुंह में वो कांटा चुभा हुआ है। अब बाकी के वर्ड्स पर आ जाइए। पहला है माइनर, यानी लेसर इन इम्पॉर्टेंस, सीरियसनेस और सिग्निफिकेंस, यानी मामूली। नंबर 2 इनकन्वीनियंसीज, डिफ़िकल्टी, अनईज, दिक्कत, तकलीफ़। वेकेशन, हॉलीडे, छुट्टी। रिविजिट, विजिट अगेन, गो टू सी एंड स्पेंड टाइम अगेन, दोबारा जाना, दोबारा मुलाकात करना। लिली पैड्स, कमल का तैरता हुआ बड़ा पत्ता, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई है। मार्ड, स्पॉइल, बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। यूनिक, अनमैच्ड, मुनफरिद। शेल्टर्ड, कवर्ड, प्रोटेक्टेड, जायपना, महफूज जगह। बे, एन इंडेंटेशन ऑफ अ शोर लाइन, खलीज, खाड़ी। स्ट्रीम्स, अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, नदी। टार रोड, तारकोल वाली सड़क। डेसोलेट, depopulated, leave, वीरान। grooves, a furrow, channel, नाली। reminds, put in the minds of someone, cue, याद दिलाना। motionless, being at rest, बेहरकत। lumber, the wood, लकड़ी। sneak, to go stealthily, चुपके से जाना। canoe, a light pleasure boat, छोटी कश्ती, आपको तस्वीर भी दिखाई है इसकी। pines, a coniferous ट्री, सनोबर का दरख्त। स्प्रिंकल, स्प्लैश, छिड़कना। शोर, कोस्ट, साहिल। सस्टेन, बियर, इंड्योर, बरकरार रखना। इल्यूजन, मिस एप्रीहेंशन, फरेब नज़र। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ टू थिंग्स, मुंतकिली। सेंसेशन, फिजिकल फीलिंग, अ टिंगलिंग, एहसास। परसिस्टेड, इंसिस्ट, कायम रहा। क्रॉप, हार्वेस्ट, पैदावार, फसल, काश्त। entirely, totally, मुकम्मल। dwell, डबल, दोहरी। existence, being, beingness, वजूद। bait box, something used to lure fish or other animals, शिकार करने का चारा। gesture,
मोशन मूवमेंट इशारा। क्रीपी क्रॉली रेंगता हुआ। डैम्प मोशन मॉइस्टनेस। डैम्प मॉइस्टनेस मामूली गीला या नम। मॉस टाइनी लीफी स्टेम फ्लावरलेस प्लांट काई। ड्रैगन फ्लाई भंबरी, जिसको मैंने आपको कहा है, टेक्स्ट को आप सुनिएगा तो मैंने आपको कहा ना जो हेलीकॉप्टर जैसा जो एक परिंदा क्या कहें, कीड़ा ही समझ लीजिए, कीड़ा होता है। अलाइट टू कम टू रेस्ट सेटल नाजिल होना, सवार होना, उतरना। हॉवर्ड टू हैंग अबाउट, टू मूव टू एंड फ्रो नियर अ प्लेस, मंडलाना। कन्विंस अग्री, अंडरस्टैंड और रियलाइज द ट्रुथ और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, कायल होना। मिराज एन ऑप्टिकल इफेक्ट, शराब। चकिंग खटखट की आवाज़। रोबोट अ बोट डिज़ाइन टू बी प्रोपेल्ड बाय ओर्स इंस्टेड ऑफ सेल्स, चप्पू वाली कश्ती। enchanted place under spell, सहरज़दा। insubstantial not real और strong, गैर हकीकी, गैर ठोस। jollity merriment, जिंदा दिली। jar clash collide, खड़खड़ाना, झंकारना। sedative the act of calming, सुकून आवर। throbbed pounding, धड़कना। fluttered the act of moving, इज़्तिराब, हिचकोले। petulant ill natured, बदमिजाज। irritable क्रैंकी, चिड़चिड़ा। थ्रॉप्ड पाउंडिंग, धड़कना। पर्ड वाइब्रेटिंग साउंड, खर जैसी आवाज़। वीन्ड टू अटर अ प्लेंटिव क्राई, कराहना। आपको ये सबक बात पसंद आया होगा और यकीनन इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो मिलती रहें आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन।